जोश भरा नमस्कार। आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक है औकात से बड़ा सोचें। परंतु जब भी आप औकात से बड़ा सोचेंगे, आपको मना करने वाले आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके परिजन मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है? कि बहुत सारे असफल होते हुए व्यक्ति को उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, डिक्शनरी बना चुका है, इसलिए वे डरते हैं या आप औकात से बड़ा नहीं सोचे। लेकिन उन्होंने ये डिक्शनरी बनाया अपने अनुभव के अनुसार। आप उनको बताइए, नहीं तो अपने काम करके रिजल्ट को दिखाइए। जब तक आप काम करके रिजल्ट को नहीं दिखाते हैं, तब तक उनको डर बना रहेगा और आपके विषय में लोग कमेंट भी करेंगे। इसलिए औकात से बड़ा सोचने के बाद उसको गोल में कन्वर्ट करें और इम्प्लीमेंट करें और सही दिशा में सोचें। और 3 चीज का ख्याल करें सोचने के समय। प्रथम, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य का नुकसान नहीं होना चाहिए। तीसरा, परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए। 3 चीज का ख्याल करेंगे, परिवार का नुकसान नहीं हो, देश का नुकसान नहीं हो, राज्य का नुकसान नहीं हो, और कितना हो बड़ा सोच सकते हैं। जो भी व्यक्ति औकात से बड़ा सोचे हैं, वे अच्छे जगह पे अपनी नाम को गिनीज बुक में दर्ज कराए हैं। आदिकाल से पूर्व चलते हैं, महाराज राम की औकात नहीं थी। तीनों लोग विजेता रावण से युद्ध करने के लिए, लेकिन उन्होंने औकात से बड़ा सोचा और औकात से बड़ा सोचने के बाद उस काम को सही दिशा में अंजाम तक ले गए। उसके बाद चलते हैं महाभारत में पांडव, उन्होंने भी औकात से बड़ा सोचा। गांव से निकाले हुए लोग सही दिशा में सोचे। मैं बार बार कहता हूं, ये सही दिशा में, ये आपका सोच सही दिशा में होना चाहिए। सोच आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और सोचने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, गोल में कन्वर्ट कीजिए। इस बात को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा सोचने से कोई काम नहीं होता है, गोल में कन्वर्ट करने से होता है, और गोल को अपने अचीव करने की बात। उसके बाद आपको चलते हैं, सिकंदर पूरे विश्व में राज करने के लिए निकला था, लेकिन चाणक्य ने औकात से बड़ा सोचे। कहाँ गरीब ब्राह्मण, और उन्होंने औकात से बड़ा सोचे और उन्होंने भारत देश पर राज करने नहीं दिया सिकंदर को। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए, और चंद्रगुप्त मौर्य को भी डर था कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन चाणक्य ने अपने ब्रेन, अपने बुद्धिपूर्वक उनको बता दिया कि आप जीत सकते हो। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे भारत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ी। सिकंदर का भी बढ़ा, चाणक्य का भी बढ़ा। फिर चलते हैं, एक बिहार में दशरथ माझी, जिनकी शादी फागुन नाम की एक लड़की से हुई थी। बहुत अच्छा प्रेम करते थे अपने पत्नी से। सही समय पे हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे, जिसके चलते उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर बोले, जब 1 घंटा पहले पहुंचे रहते दशरथ माझी जी, आपकी पत्नी को मैं बचा लेता। अफसोस कि मैं नहीं बचा पाया। उन्होंने बताया कि बहुत लंबी पहाड़ी को मुझे घूमते हुए आना है, इसलिए मेरी पत्नी के देहांत हो गए। ऐसा करते हैं कि इस पहाड़ को मैं काट दूंगा और आगे किसी की पत्नी नहीं मरेगी। जब उन्होंने सोचा होगा तो क्या आप समझते हैं जो उनके परिजन, उनके लड़के, उनके परिवार के लोग मना नहीं किए होंगे? या ऐसा आप मत कीजिए, सरकार जो काम नहीं कर पाई क्या आप अकेले कर पाइएगा? गोइता से और छेनी हथौड़ी से। उन्होंने ऐसा करने के लिए रिजिड हुआ। जिस दिन उनकी पत्नी की 13वीं थी, उसके बाद उन्होंने गोइता लेके निकला। पूरे परिवार के लोग मना करते थे, इष्ट मित्र, कि आप पागल मत होइए, बहुत लोग की पत्नी मरी। पत्नी मरने से क्या होता है? आदमी को जान नहीं अपना गंवाना चाहिए, एक जान तो चली गई, आप तो बच जाइए। उन्होंने नहीं माना और ठान लिया, और ठानने के बाद जीत के दिखाए, यानी पहाड़ के सीना को चीर के दिखाए। प्रकृति को भी हारने के लिए मजबूर हो गई। इसलिए हमेशा औकात से बड़ा सोचें, बेहतर सोचें। उसके बाद चलते हैं मनोज तिवारी, एकदम बहुत ही गरीब, जीरो से हीरो हुए हैं। बहुत ही गरीब फैमिली के, उस फैमिली के हैं जहां उनको मेला जाने के बाद पॉकेट में कुछ पैसे नहीं थे कुछ खाने के लिए। दोस्तों के साथ मिला तो चले गए। वहां कुश्ती हो रही थी, कुश्ती में उन्होंने नाम दर्ज करवाया। वहां उन्होंने कुश्ती में जीते और लुंगी इनाम मिला
और लुंगी को बेचकर जिलेबी खाए। उस जगह के हैं मनोज तिवारी। आज देखिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, औकात से बड़ा सोचे, हमेशा औकात से बड़ा सोचे। नाना पाटेकर जो आप हीरो का नाम सुने, बहुत ही बेहतरीन हीरो, बहुत ही शानदार, एकदम बहुत ही गरीब फैमिली की, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। वे पेंटिंग करते थे, उनके पिताजी वे भी पेंटिंग करते थे, मात्र 25 रुपया महीना मिलता था। उनके पिताजी अपने साड़ू के यहाँ, मैंने आपको साड़ू के यहाँ ले आके रखे मुंबई में। उनकी मौसी ने 1 साल बाद बोली कि अब तुम घर चले जाओ, मेरे बच्चों को ही तुम बर्बाद कर दोगे, तुम तो पढ़ते नहीं हो, उसको भी लफंगा बना दोगे। लेकिन घर जाके उन्होंने वापस पढ़ ठान लिया, जिस मौसी ने हमको शहर से देहात की तरफ भेजा है, मैं ऐसा करूंगा जो हमेशा शहर में रहूं। और उन्होंने ऐसा किया कि आज मुंबई में अच्छा खासा बिल्डिंग में रहते हैं। हमेशा औकात से बड़ा सोच। जिस दिन आप औकात से बड़ा सोच लीजिएगा, आपको हराने के लिए कोई नहीं है। सब लोग हारे हुए हैं, दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं वे सब लोग हारे हुए हैं। बस आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीत जाइएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए कि आपने ठान लिया है। जो ठानता है वही जीतता है, और जो मानता है वो हार जाता है। आप ठान लीजिए और आप जीत जाइएगा। फिर आपको चलते हैं, बहुत ही गरीब आदमी, कलकत्ता की सुभाषिनी मिस्त्री। सुभाषिनी मिस्त्री के पति की मृत्यु हो गई इलाज के बगैर। उसने ठान लिया, सब्जी बेचती थी सुभाषिनी मिस्त्री सुबह शाम, आज की डेट में सुबह शाम सब्जी बेचती है। और उन्होंने ठान लिया ये एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का इलाज होगा। और 600 बेडों का मकान उन्होंने अरेंज करके बनवा दिया। और आज के डेट में सुबह शाम सब्जी बेचती है सुभाषिनी मिस्त्री, और दिन में जाके मरीजों का हाल चाल लेती है। सबसे बड़ा शानदार जानदार बात वे है, अपने पहले बेटा को अनाथालय में उन्होंने जमा किया। अनाथालय से बाहर जब आए तो उन्होंने MBBS करवाया। MBBS करके आए, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में बैठाए। और आज के डेट में भी सुभाषिनी मिस्त्री सब्जी बेचती है। जो ठान लीजिएगा वे हो जाएगा निश्चित रूप से। उस बात पे चलते हैं महाराष्ट्र की सिंधु ताई। जिस तरह राम जी अपने पत्नी को निकाल दिए थे घर से, उसी तरह सिंधु ताई के भी पति घर से निकाल दिए, मरने के लिए बेचैन थे। फिर उनको अनुभव हुआ कि मरने से अच्छा है कि जिसको घर से निकाल दिया गया है, जिसको अपना घर नहीं है, क्यों नहीं मैं उसके लिए घर बना दूं। और सिंधु ताई ने थाना और एक अनाथालय आश्रम खोले, और उस अनाथालय आश्रम में सभी अनाथ बच्चों को लिया के रखे। आज के डेट में 67 बहुएं हैं, 250 दामाद हैं, और सभी अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, दी बेस्ट पोस्ट पे है लोग। आज की डेट में आपको 80% राष्ट्रपति अवार्ड तो पाई हुई है, विदेशों की बहुत सारी अवार्ड पाई हुई है। आज की डेट में महाराष्ट्र की माई बनी हुई है। महाराष्ट्र में अगर माई के रूप में किसी को आप जानते हैं तो एक सिंधु ताई। हमेशा औकात से बड़ा सोचिए। लोग को एक व्यक्ति का अपना परिवार है, 2 व्यक्ति का परिवार है, सोचता है कहां से शाम का भोजन आएगा। उन्होंने 750 बच्चे को खिलाया और अच्छे जगह तक पहुंचाया, लड़का लड़की लिए। हमेशा औकात से बड़ा सोचे। उसके बाद चलते हैं रजत शर्मा जी के पास। रजत शर्मा जी बहुत ही गरीब फैमिली के हैं, 5 भाई बहनों में से हैं। दोनों टाइम का भोजन उनके यहाँ उपलब्ध नहीं था। दूसरे घर टीवी जाते थे देखने, दूसरा कोई व्यक्ति उनको भगा दिया। एक दिन उनके पिताजी बोले क्यों रोते हो, तो ऐसी ऐसी बात है, पड़ोस के अंकल के यहाँ गए थे देखने, उन्होंने हमको नहीं देखने दिया। क्यों जाते हो दूसरों के यहाँ टीवी देखने, तुम ऐसा बेहतरीन व्यक्ति बनो, बेहतरीन वर्क करो, बेहतरीन पढ़ाई करो, जो तुम खुद टीवी में रहोगे और दुनिया देखेगी। और रजत शर्मा ने ऐसा प्रण किया, औकात से बड़ा सोचा, वे करके दिखाया, और इंडिया टीवी के फाउंडर है आज के रजत शर्मा। उसके बाद अब तो चलते हैं सुभाष चंद्रा जी। सुदूर देहात के रहने वाले आदमी हैं। सुभाष चंद्र गोयनका उनका पुराना नाम, हरियाणा के रहने वाले हैं। किराना व्यवसाय के लड़के, औकात से बड़ा सोचे, आज राज्यसभा सांसद हैं। हमेशा औकात से बड़ा सोचे, और अभी इस लॉकडाउन को अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं, ऑडियो वीडियो सुने, अच्छी बुक पढ़ें। जो भी क्लाइंट आपके 5 साल के अंदर रोटेट नहीं हुए, उनसे आप बात नहीं किए हैं, उससे बात कीजिए। जो भी आपके लेफ्ट पॉलिश है उस पर काम कीजिए, जो रिवाइवल है उस पर काम कीजिए। और आपके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका इस टाइप का है कि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को प्रेम पूर्वक धन्यवाद, नमस्कार, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।